हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं, जिसमें पहली स्टेटमेंट में कहा गया है कि द हीमोग्लोबिन इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, देखिए जब हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें हमारी सिंपल अमाइनो एसिड की चेन आती है इस तरीके से। ए मान लो हमारा अमाइनो एसिड्स है, इस तरीके से सिंपल सी चेन आएगी, लीनियर। और ये कैसा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। दूसरा आते हैं हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर 2 फॉर्मेशन होती हैं, एक तो अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लीटेड। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड या बीटा हेलिक्स कह सकते हो आप, बीटा हेलिक्स। इनको अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। और ये सिंपल चेन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। फिर आते हैं हमारे थर्ड, टर्चरी स्ट्रक्चर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर हो जाता है, क्योंकि यही जो प्रोटीन को एक प्रॉपर फंक्शन होता है ना, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर प्रोटीन को एंजाइम की तरह बिहेव करना है तो 3D स्ट्रक्चर की वजह से ही वो काम कर पाएगा। अगर आपने 3D स्ट्रक्चर को रप्चर कर दिया तो वो काम करना बंद कर देगा एज एन एंजाइम। और इसमें आप लोगों को स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा? इस तरीके से, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसका स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरीके से। फिर आता है हमारा चौथा, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास टर्चरी कॉन्फ़िगरेशन के प्रोटीन्स होते हैं। इस तरीके से आप मान सकते हो। ये एक हो गया, एक हमारे पास ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब ये क्या है? आपस में बॉन्डेड है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन इन्होंने कर रखा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल हीमोग्लोबिन इसका एक एग्जांपल है। यहाँ स्पेलिंग ठीक लिख लेते हैं, हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो इसमें आप लोगों को 2 अल्फा चेन्स देखने को मिलेगी। ये मान लो ये अल्फा चेन्स हैं और ये बीटा चेन्स हैं नीचे वाली, ठीक है। 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स देखने को मिलती हैं। तो यहां पर जो पहली स्टेटमेंट दे रखी है कि हीमोग्लोबिन इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल ठीक। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड। यहां पर 4 पॉलीपेप्टाइड देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4, जिसमें 2 अल्फा की होती है, 2 बीटा की स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही देखिए कि 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज both 1 and 2 are true. I hope you understood it well. Best of luck.